नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं उपस्थित हूं जयशंकर प्रसाद जी की कविता आंसू, जो कि एक बहुत लंबी कविता है। 133 पद हैं इसमें। इसके कुछ पदों का भावार्थ लेकर इसको कई पाठ्यक्रमों में सम्मिलित भी किया गया है और बहुत ही श्रेष्ठ रचनाओं में इस रचना की गिनती होती है। और इसे यह माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी की व्यक्तिगत पीड़ाओं की अभिव्यक्ति है। और इस बारे में भी कई प्रकार के मत प्रचलित हैं। किन्हीं विद्वानों का मानना है कि यह जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तिगत पीड़ाओं की अनुभूति है और वे लोग इसे सांसारिक प्रेम से उपजी सांसारिक प्रेम और विरह से उपजी पीड़ाओं की अनुभूति मानते हैं। और कई विद्वान इसे आध्यात्मिक स्तर पर भी लेकर जाते हैं कि यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं है, अपितु यह तो एक आध्यात्मिक प्रेम है और ईश्वरीय प्रेम की जो विरह है उस प्रेम विरह की अनुभूति का चित्रण प्रसाद जी ने इसमें किया है। तो छायावादी कवियों की विशेषताएं भी यही रही हैं कि उनकी जो कविताएं हैं वे रहस्यमयी होती हैं और उनमें कई बार उस आध्यात्मिकता के भी दर्शन होते हैं और कई बार यह भी लगता है कि वे लौकिक धरातल के प्रेम और विरह का चित्रण करती हैं। आंसू कविता में भी पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं जिनसे यह भी लगता है कि यह उनकी व्यक्तिगत पीड़ाओं की अनुभूति है और यह भी लगता है कि यह कोई आध्यात्मिक स्तर पर लिखी गई कविता है। इसके साथ ही यह भी है कि वेदना, जिसे हम सर्वथा नकारात्मक ही मानते आए हैं, उसे प्रसाद जी ने सकारात्मक भूमिका में इस कविता में चित्रित किया है। और मनुष्य जो है वो अपनी वेदना का विस्तार करके उस वेदना से आनंद भी प्राप्त कर सकता है, उस वेदना से उस असीम ईश्वर की ओर भी जा सकता है। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था इस कविता में देखने को मिलती है। आपको जो पद अभी भावार्थ के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे उन पदों में यह बात आपको पता लग जाएगी कि किस प्रकार से प्रसाद जी की व्यक्तिगत वेदना भी पूरे विश्व की वेदना में विस्तृत रूप से परिवर्तित होकर किस प्रकार से एक अलग ही अनुभूति की ओर हमें लेकर जाती है। तो आइए प्रसाद जी की इस कविता का भावार्थ करते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना सीम गरजती। करुणा कलित हृदय में, करुणा से युक्त हृदय में विकल रागिनी बजती। विकल व्याकुल, रागिनी राग संगीत, बजती बज रहा है कि अब मेरे इस हृदय में व्याकुलता का संगीत ही बज रहा है, व्याकुलता के संगीत की ध्वनि ही उत्पन्न हो रही है। कवि को उन पलों का स्मरण होता है जब उसकी प्रेयसी उसके साथ थी और अब क्योंकि कवि का उससे विरह हो चुका है, वियोग हो चुका है, तो उसके स्मरण से उसके हृदय में दोनों ही भाव हैं। उसके स्मरण से जहाँ उसे आनंद की अनुभूति होती है उन पलों को याद करके जब कवि और उसकी प्रेयसी संयोगावस्था में थे, लेकिन साथ ही उसे अब इस बात की व्याकुलता भी रहती है कि अब वे संयोग के क्षण नहीं हैं, अपितु
उसकी प्रेयसी से वियोग हो चुका है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि अब मेरे इस हृदय में तुम्हारे विरह की व्याकुलता रूपी संगीत ही, रागिनी ही बजती रहती है। राग और रागिनियाँ विशेष स्वरों में बद्ध गायन होता है, तो उन्हीं राग रागिनियों की बात की गई है कि जो विरह के राग हैं, विरह का संगीत है, वही केवल अब मेरे इस हृदय में सुनाई देता है। क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। हाहाकार स्वरों में, आह के स्वरों में, जो मनुष्य जब अत्यधिक पीड़ित होता है, उसका दुख अत्यधिक बढ़ जाता है, तो उसके मुख से आह निकलती है, हाहाकार की ध्वनि निकलती है। उसी से यहाँ अभिप्राय लिया गया है कि आह के स्वरों में मेरे हृदय की जो वेदना है वो इस प्रकार से गरज रही है जैसे आकाश में बादल गरजते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि कवि कहता है कि मेरे हृदय रूपी आकाश में अब वेदना के बादलों का गरज रूपी हाहाकार ही सुनाई देता है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। शीतल ज्वाला जलती है। देखिए विरोधाभास अलंकार आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ज्वाला भी है और शीतल भी है। तो ज्वाला तो जलनमयी होती है, जलन उत्पन्न करती है, लेकिन वह ज्वाला शीतल है। और ज्वाला किसकी है? विरह की। कवि का अपनी प्रेयसी से जो वियोग हो चुका है, विरह हो चुका है, उसको एक ज्वाला के समान बताया गया है, विरह की ज्वाला। तो वह लेकिन शीतल है, वह उस प्रकार से ज्वाला के समान दाहक नहीं है, उसके शरीर को जलाती नहीं, अपितु उसे सांत्वना भी प्रदान करती है। वह कैसे सांत्वना प्रदान करती है कि जब उसे उन बीते हुए पलों की, उन सुखद और संयोग के क्षणों की स्मृति हो आती है, उनका स्मरण होता है, उनकी याद आती है, तो उसे हृदय में एक सांत्वना भी मिलती है। भले ही उसे उसका विरह हो चुका है, लेकिन वह ज्वाला दाहक ना होकर शीतल है। किसी से वियोग होने के बाद दुख तभी होता है, विरह वेदना तभी होती है जब संयोगावस्था में उससे हमें सुख और आनंद की प्राप्ति हुई हो। और व्यक्ति जब उन पलों को याद करता है तो उसके हृदय को संतुष्टि भी मिलती है, और वह चाह कर भी ऐसा नहीं करता कि वह उन पलों को याद ना करे, क्योंकि उसके हृदय को शांति प्रदान करने के लिए उन यादों का रहना भी आवश्यक है, और तभी उसका हृदय शांत होता है। तो कवि के हृदय में विरह की ज्वाला जो है वो शीतल रूप में जल रही है, विरह की शीतल ज्वाला जल रही है, वह उस प्रकार से अग्नि के समान दाहक नहीं है, अपितु उसे सांत्वना भी प्रदान करती है। ईंधन होता दृग जल का, और जो उसके आँखों से विरह पीड़ा में आंसू बहते हैं, वह ईंधन का काम करते हैं। जिस प्रकार से ईंधन आग को निरंतर रूप से गति प्रदान करता रहता है, उस आग को और अधिक भड़काता रहता है, वैसे ही उसकी आँखों से विरह पीड़ा के कारण निकलने वाले आंसू उसकी विरह वेदना को अत्यधिक बढ़ाते ही रहते हैं। यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है कि ईंधन से, जल से तो आग बुझनी चाहिए, लेकिन जल यहाँ पर ईंधन का काम कर रहे हैं, आग को और अधिक बढ़ाने का काम ही कर रहे हैं। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का, कि अब कवि जो ये विरह वियोग के क्षण हैं, इन वियोग के क्षणों में स्वयं के जीवन को व्यर्थ ही मानता है। वह मानता है कि जब संयोग के क्षण थे तभी जीवन था, और अब मैं जीवन जी रहा हूँ, लेकिन यह व्यर्थ है, मेरी सांसें व्यर्थ ही चल रही हैं, अभी इन सांसों का कोई महत्व नहीं है, इस जीवन का कोई महत्व नहीं, अर्थात प्रेयसी के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। और ये चल चल कर केवल अनिल यानी हवा का कार्य कर रही हैं। हवा का कार्य कैसे कर रही हैं कि जिस प्रकार से
यदि हम चूल्हा या अंगीठी कोई इस प्रकार की अग्नि को जगाते हैं, अग्नि को जलाते हैं, तब यदि उसमें ऑक्सीजन ना मिले तो वह अग्नि बुझ जाती है। तो पहले इसके लिए हवा का प्रयोग किया जाता था कि उस अंगीठी या उस चूल्हे को सुलगाने के लिए, उसमें आग जलाए रखने के लिए एक पतली नली से उसमें हवा प्रदान की जाती थी। तो उसी तरह से जो मेरी सांसें हैं वो इस विरह अग्नि को निरंतर जलाए हुए रखती हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि मैं जैसे जैसे जीवित रहता हूँ, मेरी विरह अग्नि भी जलती रहती है। और ये सांसें तो उसी हवा के समान है जो उस विरह अग्नि को प्रज्वलित रखती हैं, क्योंकि यदि सांसें बंद हो जाएंगी तो मनुष्य के शरीर के साथ साथ ही उसकी विरह अग्नि भी शांत हो जाएगी। तो इसलिए प्रसाद जी कहते हैं कि ये सांसें तो भले ही व्यर्थ में चल रही हैं, लेकिन ये इस विरह अग्नि को निरंतर जलाए रखने का कार्य ही कर रही हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बन कर वह आज बरसने आई। घनीभूत यानी कि जो संचित होती है, धीरे धीरे आपस में जुड़कर संचित होती रहती, इकट्ठी होती रहती, एकत्रित होती रहती, उसे घनीभूत पीड़ा कहा गया है। कि जो तुम्हारे विरह से जो मेरे मस्तिष्क में जो विरह वेदना धीरे 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 तुम्हारी स्मृतियों के इकट्ठा होने से जो अभी विरह वेदना मेरे मस्तक में उत्पन्न हुई है, मेरे मन में उत्पन्न हो गई है, वह पीड़ा अब बादलों के समान ही मेरे पूरे मन पर, पूरे हृदय पर छा गई है। कि इतने वर्षों से तुम्हारी जो विरह वेदना, तुम्हारी याद, जो तुम्हारे साथ बिताए हुए सुख के क्षण थे, और फिर उनसे उत्पन्न होने वाली पीड़ा, उनके अब वर्तमान में उपस्थित न होने के कारण उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है, वह पीड़ा बादलों के समान मेरे हृदय में धीरे धीरे एकत्रित होकर पूरे हृदय पर अब छा गई है। दुर्दिन में, बुरे समय में, असमय में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। और जो वह पीड़ा बादलों की तरह मेरे हृदय आकाश में छाई हुई थी, इस असमय में यानी वर्षा काल में जिस प्रकार से बादलों से बारिश होने लगती है, धीरे धीरे मानसून आता है और बादल इकट्ठे होते रहते हैं और फिर वे बरसने लग जाते हैं, वैसे ही कवि के मन में भी धीरे 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 पीड़ाएं इकट्ठी होती रही, विरह वेदना इकट्ठी होती रही, और आज वह आंसू के रूप में बरस रही है। जिस प्रकार से बादल बारिश करता है, उसी प्रकार से वह पीड़ा भी उसकी आंखों से आंसू के रूप में बरस रही है। दुर्दिन का मतलब यहाँ पर है वह असमय, कि अब कवि को यह लगता है कि यह कोई समय नहीं है कि जब पीड़ा आंखों से इस प्रकार से आंसू के रूप में बरसे। या कवि का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि दुर्दिन बारिश के लिए प्रयोग किया हो, कि अब वह समय आ गया है कि यह बारिश जो है, यह पीड़ा जो है, आंखों से आंसुओं के रूप में बरसने लगे। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। अब कवि उन बातों को याद करता है कि जब उसकी प्रेयसी उसके जीवन में आई थी, तब भी उसका जीवन निराशा से भरा हुआ था, और वह प्रेयसी उसके जीवन में आई थी आशा की किरण की तरह आई थी, जो कि आज उसके पास नहीं है। और उन्हीं बातों को वह याद करते हुए कहता है कि शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख चंद्रमा के समान मुख पर घूंघट डाले, घूंघट डालकर अंचल में दीप छिपाए, अपने आंचल में प्रकाशित करने वाला दीपक छिपाकर
आप कल्पना कीजिए कि कोई सुंदरी अपने मुख पर घूंघट डालकर और अपने आंचल में दीपक को छिपाकर यदि कहीं जाती है तो वह प्रकाश उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर दीपक का अर्थ है, दीप का अर्थ है आशा। तो वह जो शशि मुख पर यानी चंद्रमा के समान मुख पर घूंघट डाले हुए वह कवि की प्रेयसी जब उसके जीवन में आई थी तो वह आशा रूपी दीप को अपने आंचल में छिपाए हुए, अपने आंचल में प्रेम और स्नेह छिपाए हुए वह कवि के पास आई थी। यहाँ दीप का अर्थ प्रेम और स्नेह भी लगाया जा सकता है। तो कवि के लिए वह उसी दीपक के समान प्रेम और स्नेह लेकर आई थी जिससे उसका जीवन प्रकाशित हुआ। उस समय कवि का जीवन बड़ा ही निराशापूर्ण था और बिल्कुल निराश अवस्था में कवि था, लेकिन वह जो उसकी प्रेयसी है वह अपने चंद्रमा के समान मुख पर घूंघट डाले हुए उसके जीवन में आई और उसने उसके जीवन को प्रेम और स्नेह रूपी दीपक के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। गोधूली संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है। तो यहाँ पर जीवन की गोधूली, जीवन की शाम क्या होती है? जब जीवन में निराशा छाई हुई तो उसे जीवन की संध्या हम कह सकते हैं, जीवन की शाम हम कह सकते हैं। तो मेरे जीवन की उस निराशा के क्षणों में तुम एक आश्चर्य के रूप में, एक ऐसे कौतूहल के रूप में तुम मेरे जीवन में आए जिसने मेरे जीवन में दीपक रूपी आशा, प्रेम और स्नेह का संचार कर दिया। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रेयसी की सुंदरता का चित्रण कर रहा है, सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि उसका मुख किस प्रकार से चंद्रमा के समान था और उसके केश उस चंद्रमा के समान मुख पर किस प्रकार से लगते थे। उन्हीं बातों को रूपक और उपमा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। विधु चंद्रमा कि उसके चंद्रमा के समान मुख पर पड़े हुए केश, उसके बाल इस प्रकार लगते थे कि मानो चंद्रमा को किसी ने काली जंजीरों से बांध दिया हो। काली जंजीरें, केश जो है उसके काली जंजीरों के समान लगते थे और मुख तो चंद्रमा था ही, तो जब उसके मुख पर केश पड़े हुए होते थे तो ऐसा लगता था कि मानो चंद्रमा को किसी ने काली जंजीरों से बांध दिया है। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। फणी कहते हैं सर्प को, और मणि वाले क्योंकि सर्प के पास मणि होती है, तो मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। मणि से युक्त सर्प का मुख हीरों से क्यों भरा हुआ था, अर्थात उसके मुख में हीरे क्यों थे। कहने का अभिप्राय यह है कि उस नायिका के, उसकी कवि की प्रेयसी की मांग में जो हीरे जड़े हुए थे, जैसे श्रृंगार करती हैं महिलाएं तो वे अपनी मांग में हीरे इत्यादि से श्रृंगार भी करती हैं, तो उसकी मांग में जो पड़े हुए जड़े हुए हीरे थे, लगे हुए हीरे थे, तो और उसके बाल बिल्कुल सर्प के समान दिखाई देते थे। इस तरह से सर्प जिस तरह से काला होता है, चिकना होता है, मुलायम होता है, उसी प्रकार से उसके केश भी थे। तो उसके केश जब उसकी मांग में जड़े हुए हीरों से युक्त दिखाई देते तो ऐसा लगता था कि मानो मणि से युक्त सर्प के मुंह में हीरे किसी ने लगा दिए हों, उसके मुख में हीरे किसी ने डाल दिए हों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मणि वाले फणी, इसकी तुलना प्रेयसी के बालों से की गई है। प्रेयसी के बालों को मणि वाले फणी के समान दिखाया गया है और उसकी मांग में सजे हुए हीरे जो मोती हैं उनको यह कहा गया है कि उन
केश रूपी सर्पों के मुख में हीरे किसने डाल दिए थे। अर्थात उसकी सुंदरता की यहाँ पर चर्चा जयशंकर प्रसाद जी ने की है। अपने आंसू की अंजलि आँखों से भर क्यों पीता, नक्षत्र पतन के क्षण में उज्ज्वल होकर है जीता। अपने आंसू की अंजलि, दुख के जो आंसू हैं उनकी अंजलि भरकर आँखों से भर क्यों पीता, कि मैं अपनी आँखों से ही स्वयं ही उन्हें क्यों पी रहा हूँ। कहने का भाव यह है कि मैं अपने दुख में स्वयं ही घुट घुट कर क्यों जी रहा हूँ। अर्थात मुझे उसे किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर देना चाहिए कि मैं अपने आंसुओं को स्वयं ही पी रहा हूँ। मैं घुट घुट कर अपने दुख में जी रहा हूँ, अपनी वेदना में जी रहा हूँ, लेकिन मुझे उसे अभिव्यक्त कर देना चाहिए। मैं उसे अभिव्यक्त क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये कहा जाता है कि पीड़ा को अभिव्यक्त कर देने से वह पीड़ा कम हो जाती है। तो कवि यहाँ पर यही बात कह रहा है कि भले ही मुझे प्रेयसी के विरह की वेदना है, तो मैं उसे स्वयं ही, उस पीड़ा में स्वयं ही क्यों जी रहा हूँ, उस पीड़ा को स्वयं ही क्यों भोग रहा हूँ। मुझे उस पीड़ा को अभिव्यक्त कर देना चाहिए। नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर है जीता। जो उल्काएं या तारे हमें आकाश में टूटते हुए दिखाई देते हैं, तो जब वे टूटते हैं तो उनमें एकदम से प्रकाश बढ़ जाता है और उस प्रकाश के बढ़ते बढ़ते ही वो एकदम लुप्त भी हो जाते हैं, वे नष्ट भी हो जाते हैं। तो यही बात कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से नक्षत्र अत्यंत पीड़ा के क्षणों में जब वह नष्ट होने को होता है, उस नष्ट होने के क्षण में भी अपनी चमक को बिखेर देता है, अपनी चमक को बढ़ा देता है, उसी प्रकार से मुझे भी अब ये पीड़ा इतनी अत्यंत बढ़ गई है और मुझे इस क्षण में अपनी पीड़ा को स्वयं ही नहीं भोगना चाहिए, अपितु इसे अभिव्यक्त कर देना चाहिए। संसार के सामने इस पीड़ा को जिस प्रकार से टूटता हुआ तारा अपनी चमक बिखेर देता है, उसी प्रकार से मुझे भी अपनी पीड़ा को अब अभिव्यक्त कर देना चाहिए। चुन चुन ले रे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं, रह जाएंगी कहने को जन रंजन करी कथाएं। देखिए, इन पंक्तियों में जो जयशंकर प्रसाद जी का एक अद्वैत दर्शन से संबंधित जो मत है, जो हमने आनंद सर्ग में भी देखा था, उसी के दर्शन होते हैं। और एक जो बात मैंने प्रारंभ में बताई थी कि उन्होंने अपनी वेदना का विस्तार किया है, उसको पूरे विश्व की वेदना से, पूरे विश्व की पीड़ा से मिला दिया है। और यही बात वे इस पद्यांश में कहते हैं, चुन चुन ले रे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं, कि केवल तुम ही दुखी नहीं हो, कवि ही दुखी नहीं है। कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है कि हे मन, केवल तुम ही दुखी नहीं हो, अपितु पीड़ा और वेदना तो संसार के प्रत्येक कण कण में फैली है। और तुम्हें यह चाहिए कि तुम संसार के प्रत्येक कण से उसकी पीड़ा को चुनो, अर्थात उसकी संसार के प्रत्येक कण कण की पीड़ा से स्वयं को आत्मसात कर लो, उसकी पीड़ा को भी तुम अपने हृदय में आत्मसात कर लो। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक कण की, प्रत्येक जीवधारी की, प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा को तुम समझो और उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करो। अपने हृदय में दूसरे की पीड़ा को धारण करने का अभिप्राय यह है कि उसके प्रति संवेदना रखते हुए उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना ही यहाँ पर चुन चुन ले रे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं, कि इस संसार की सजग व्यथाओं को प्रत्येक कण से चुन लेने का अभिप्राय है कि संसार की पीड़ाओं को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए, उनके प्रति संवेदना दिखाते हुए, भाव दिखाते हुए उन पीड़ाओं को दूर करने का प्रयास करना।
रह जाएंगी कहने को जनरंजन करी कथाएं, कि यदि तुम ऐसा करते हो, यदि और प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करता है, तो जो जनरंजन करी कथाएं, जनरंजन मतलब मनोरंजन, और रह जाएंगी कहने को, केवल कहने के लिए, कथाएं कथाएं, कि जो दुख की कथाएं हैं, जो दुख और पीड़ा की कथाएं हैं, वे तो केवल लोगों का मनोरंजन करने के लिए कथा के रूप में ही रह जाएंगी। जैसे हम पिछली प्राचीन कथाओं को सुनते हैं, वे बातें अब वर्तमान में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं। तो ऐसे ही दुख के साथ भी होगा, पीड़ा के साथ भी होगा, कि जो पीड़ा की कथाएं हैं, जो संसार की पीड़ाएं हैं, वे लोग भूल जाएं, वे लोग केवल मनोरंजन के लिए ही सुना करेंगे। अर्थात वास्तव में दुख का उस समय में कोई अस्तित्व ही संसार में नहीं होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के दुख को अपने हृदय में धारण करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास करे, तो संसार से दुख समाप्त हो जाएगा, और जो दुख की कथाएं हैं वो केवल मनोरंजन करने के लिए ही रह जाएंगी। उनका संसार में वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, अर्थात दुख संसार से समाप्त हो जाएगा, सभी और सुख ही सुख हो जाएगा, और दुख की कथाएं तो केवल कथा के रूप में ही रह जाएंगी, जो कि वर्तमान में उपस्थित न हो। इस व्यथित विश्व पतझड़ की तुम जलती हो मृदु होली, हे अरुणे सदा सुहागिन, मानवता सिर की रोली। इस विश्व पतझड़ की, कि जिस प्रकार से कोई बगीचा है, उसमें वृक्ष हैं, और वृक्षों के पत्ते झड़ना उनके लिए दुख की बात होती है, और जब पत्ते झड़ते हैं तो संभवतः बगीचा और वृक्ष स्वयं भी पीड़ित होते होंगे, दुखी होते होंगे, उनमें भी वेदना उत्पन्न होती होगी। तो इस व्यथित विश्व पतझड़ की, इसके माध्यम से कवि वेदना को संबोधित करते हुए कहता है कि हे वेदना, तुम इस दुखी विश्व के पतझड़ के समान हो। अर्थात जिस प्रकार से किसी वन में पतझड़ आता है, उसी प्रकार से तुम्हारे आने से इस दुखी संसार में पतझड़ आता है। अर्थात यह जो संसार है यह दुखी होता है, उसी प्रकार से इसकी आशाएं और इसकी जो सुख हैं वे उन पत्तों की भांति नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार से पतझड़ की ऋतु में वृक्षों से पत्ते गिर जाते हैं, उनके पत्ते नष्ट हो जाते हैं। तुम जलती हो मृदु होली, मृदु होली यानी कोमल होली, कोमल होली की अग्नि के समान ही तुम इस विश्व में जलती रहती हो, और इस विश्व की जो जड़ता है, जो संवेदनहीनता है, उसको भस्म करती रहती, उसको नष्ट करती रहती हो। जिस प्रकार से पतझड़ की ऋतु के बाद होली आती है और उस होली में वृक्षों के पत्तों को जला दिया जाता है, उसी प्रकार से तुम भी इस विश्व रूपी पतझड़ में जो जड़ता, जो संवेदनहीनता विद्यमान है, उस जड़ता और संवेदनहीनता को तुम जला देती हो। इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब मनुष्य दुखी होता है तभी वह संवेदनशील होता है, और कहा भी गया है कि दुख मनुष्य को मांझता है। दुख जो है मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यदि व्यक्ति में दुख नहीं होगा तो वह कभी भी दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दुख सहा हो, जिस व्यक्ति ने पीड़ा झेली हो, वही संसार की पीड़ाओं को समझ सकता है और वही दूसरों के प्रति संवेदनशील हो सकता है, संवेदनाएं दिखा सकता है किसी भी दुखी के प्रति। तो इसीलिए यह कहा गया है कि जो वेदना है वह वेदना मनुष्यों की संवेदनहीनता और मनुष्यों की जड़ता को भस्म करती है, उनको दूर करती है, उन मनुष्यों को मनुष्य बनाती है। तो यहाँ भी यही बात सामने आती है कि प्रत्येक चीज के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो पीड़ा केवल नकारात्मक नहीं है अपितु सकारात्मक भी है। वह मनुष्य को मनुष्य बनाती है और मनुष्य को संवेदनशील
और भाव युक्त बनाती है। यदि पीड़ा मनुष्य के जीवन में ना हो तो वह संवेदनहीन हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति की पीड़ा की ओर कोई भी ध्यान नहीं देगा। तो जो वेदना है वह ऐसी कोमल होली के समान है जो कि संसार के मनुष्यों की जड़ता और संवेदनहीनता को भस्म कर देती है। हे अरुणे सदा सुहागिन मानवता सिर की रोली, कि हे अरुणे, हे लाल वर्ण वाली, वेदना का रंग लाल माना गया है तो इसलिए यहाँ पर अरुणे शब्द का प्रयोग किया है। हे रक्तिम वर्ण वाली, तुम तो सदा सुहागन रहने वाली हो, क्योंकि जब तक मानवता रहेगी तब तक वेदना रहेगी, और जब तक वेदना रहेगी मानवता, जिसे हम मनुष्यता कहते हैं, वह भी संसार में विद्यमान रहेगी। तो क्योंकि जब तक तुम हो तब तक मानवता रहेगी, तो तुम जिस प्रकार से किसी सुहागन का सुहाग बना रहता है, तो मानवता रूपी सुहाग तुम्हारा हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि जब तक तुम हो मनुष्यों के हृदय से मानवता कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, वह मानवता उनके अंदर रहेगी ही रहेगी। मानवता सिर की रोली, और तुम तो उस मानवता के सिर की रोली के समान हो, अर्थात मानवता को स्थापित करने में सबसे श्रेष्ठ योगदान तुम्हारा ही है। तुम उसके, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के सिर का तिलक होता है और वह श्रेष्ठ ही माना जाता है, तो जो मानवता है उस मानवता के सिर की रोली वेदना है, अर्थात मानवता को स्थापित करने वाली, मानवता के सिर पर स्थापित रहने वाली यह वेदना ही है। अर्थात जब तक वेदना है तभी तक मानवता का भी अस्तित्व है, और यदि मानवता को, मनुष्यता को श्रेष्ठ कहलाना है तो उसके लिए वेदना भी आवश्यक है, पीड़ा भी आवश्यक है, क्योंकि तभी वह संवेदनशील और भावयुक्त बन पाएगा। आंसू वर्षा से सींच कर दोनों ही कूल हरा हो, उस शरद प्रसन्न नदी में जीवन द्रव अमल भरा हो। देखिए, जो प्रसाद जी का हमने आनंद सर्ग में भी देखा था कि वे यही मानते हैं कि सुख और दुख दोनों ही इस जीवन के अभिन्न अंग हैं, तो उसी बात को यहाँ पर भी प्रतिस्थापित करते हैं प्रसाद जी। कहते हैं कि आंसू वर्षा से सींच कर दोनों ही कूल हरा हो। आंसुओं की वर्षा से सिंचित होकर, आंसुओं की वर्षा से पोषण पाकर दोनों ही कूल, दोनों ही किनारे, कूल होता है किनारे, हरा हो, कि भरपूर रहें, विकसित होते रहें, पोषण पाते रहें। तो यदि इस जीवन को नदी के रूप में माना जाए, जीवन को एक नदी के रूप में हम माने, तो जिस प्रकार से नदी के दो किनारे होते हैं, वैसे ही जीवन रूपी नदी के दो किनारे सुख और दुख होते हैं। तो मनुष्य दोनों ही किनारों को अपने आंसुओं यानी अपने हृदय की संवेदना से, अपने हृदय के भावों से पोषित करता रहे, उनको सींचता रहे। जिस प्रकार से पौधों को सींचा जाता है, उसी प्रकार से वह सुख दुख में समान रहे, सुख दुख को समान रूप से अपने भावों से, अपने कर्मों से सिंचित करता रहे, और उस जीवन रूपी नदी के दोनों ही कूल, सुख और दुख, भरपूर रूप से हरे भरे रहें, अर्थात उन दोनों के बीच में ही वह नदी बहती रहे। उस शरद प्रसन्न नदी में जीवन द्रव अमल भरा हो, कि जिस प्रकार से शरद ऋतु की नदी होती है, वर्षा काल में तो नदियाँ अस्थिर होती हैं, वे अपने किनारे तोड़ भी देती हैं और बाढ़ भी आ जाती है, लेकिन जो शरद काल होता है, जब वर्षा नहीं होती, तब नदियाँ बड़ी ही शांत गति से बहती हैं, वे अपने किनारों को तोड़ती नहीं हैं, बल्कि अपने किनारों में बड़ी मंद गति से और बड़ी ही स्थिर गति से बहती रहती हैं। और जीवन द्रव अमल, जीवन रूपी जल, जीवन द्रव अमल, जीवन रूपी जल। तो कवि प्रसाद जी यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि उनका जीवन उस शरद काल की नदी की भांति होना चाहिए, जिसमें बड़ी ही स्थिर गति से जल रहता है।
कहने का भाव यह है कि उनके जीवन में सुख और दुख चाहे कोई भी आए फिर भी उस नदी की भांति ही स्थिरता बनी रहनी चाहिए। हम इसको यह भी कह सकते हैं कि उनका जीवन उस नदी की भांति होनी चाहिए जो सुख और दुख रूपी दोनों किनारों के मध्य बड़ी ही शांत और स्थिर गति से बहती रहे। उसमें जीवन रूपी पानी बड़ी स्थिर और शांत गति से सुख और दुख दोनों ही किनारों के बीच बहता रहे। तो यह थे आंसू कविता के कुछ पदों की व्याख्या। धन्यवाद।